तो अब गर्मियों में रोज रोज के बिलों से जान छुड़ाएं फ्रेंड्स। सिर्फ एक बोतल को कूलर में लगाने से आपका कूलर देगा एसी जैसी ठंडी हवा। इस शदीद गर्मी में सिर्फ एक बोतल आपकी पूरी रूम की हवा को एसी जैसा ठंडा कर देगा। जी हाँ, पूरे घर को ठंडा करने का ऐसा तेज तरीन जादुई तरीका जो आज से पहले न कभी आपने सुना होगा न देखा होगा, और कुछ ऐसी अमेजिंग न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जिससे आपकी रोज के काम तो आसान होंगे ही, साथ में आप अपने ढेर सारे टाइम और पैसों की बचत भी कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं जिन्हें हम पार्टीज या फंक्शन पर यूज करके फेंक देते हैं, आज ऐसा कमाल का यूज बताने वाली हूँ ना, जिसे देखकर आप कहोगे कि अरे वाह, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। तो चले बनाते हैं। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, बिना पैसे खर्च किए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे दराज में कई तरह की सॉक्स, ग्लव्स, बच्चों की स्कूल टाइज होती हैं, टोपियां होती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं। कभी एक जुराब मिलती है तो दूसरी जुराब मिलती नहीं, और सुबह जब हम जल्दी में होते हैं स्कूल या दफ्तर के लिए तो ये बड़ी परेशानी बन जाती है। तो आज इस छोटी सी ट्रिक से आपका दराज बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज नजर आएगा। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर डिस्पोजेबल गिलास, और आपने इसके नीचे लगा देनी है डबल साइडेड टेप। ध्यान रखिएगा, टेप अच्छे से लगाइएगा ताकि गिलास हिले नहीं और अच्छे से चिपक जाए। आप इसकी जगह जो है वो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जिस दराज में आपने सॉक्स रखनी है, बच्चों की टोपियां या बच्चियों की स्कॉलर कैप जो होती है, ये भी टाइम पर मिलती नहीं, तो उसके लिए 1 बाय 1 इन ग्लासेस को अच्छे से चिपका देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर गिलास जो है इस तरीके से सेट कर लिए। आपकी मर्जी, जुराबों के हिसाब से जितने गिलास चिपकाना चाहते हैं उतने चिपका लीजिए। अब अपनी सॉक्स को, बच्चों की टाइज को, टोपियों को या बच्चियों की जो हिजाब कैप होती है उनको फोल्ड करके पेयर बनाकर हर पेयर्स को आपने अलग अलग गिलास में रख देना है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी चीजों को ढूंढने में, और दराज भी आपका बिल्कुल नीट और क्लीन लगेगा, स्पेस भी कम लगेगी, और सबसे अच्छी बात, जल्दी में आपका टाइम भी बचेगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं घर को स्मार्ट और ऑर्गेनाइज बना देती हैं। तो ये कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने के बाद ये एक काम जरूर कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका फ्रिज बदबू से पाक रहेगा और गोश्त भी ज्यादा ताजा महसूस होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती और चंद लौंग डाल देने हैं। फिर कपड़े को अच्छी तरह से लपेट कर रबड़ बैंड से आप बांध लीजिएगा। तो जब तक मैं इस कपड़े को बांध रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ये लाजमी बताइएगा कि आप वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, मुझे ये जानकर खुशी होगी। अब इस पोटली को फ्रिज में गोश्त के करीब रख देंगे। तो ये चीजें बदबू जज़ब करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और फ्रिज की हवा को, फिजा को खुशगवार रखती हैं। तो ये आपने लाजमी करना है और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके फ्रिज में से गोश्त की स्मेल गई है कि नहीं गई। तो जी, मेरे पास ये जाली वाला चमचा पड़ा था जिसका मैं यूज नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा लूज हो चुका है। अब मैं इसको फेंकने वाली थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसे फेंकने की बजाय क्यों ना किचन में यूज किया जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारे चम्मच और कांटे होते हैं। तो एक्स्ट्रा चम्मच हमारे पास हो जाते हैं जिन्हें रखने के लिए या फिर हैंग करने के लिए अलग से होल्डर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इस पुराने चम्मच को फेंकने की बजाय एक स्मार्ट होल्डर बना लिया है। इसमें कई तरह के आपने जो है चम्मच इसमें डाल देने हैं, इसे आपने हुक या कील पर टांग देना है और इसमें आपने ढेर सारे चम्मच, कांटे जो होते हैं आसानी से हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बल्कि ढेरों ढेर पैसों की बचत भी होगी। तो अगली बार कोई भी पुरानी चीज फेंकने की बजाय इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए, नेक्स्ट टिप, हमारे पास जो बेकार कार्डबोर्ड पड़े होते हैं, जो आपके घर में पड़े होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते या सिर्फ संभाल कर रखते हैं, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाली हूँ, यूज बताने वाली हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये बेकार से गत्ते के पीसेस आपके घर को और भी खूबसूरत बना देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है इस तरह के 2 पार्ट के पीसेस, बिल्कुल एक जैसे साइज के कार्डबोर्ड के आपने पीसेस लेने हैं। इनको फिर आपने जो है किसी भी पेपर शीट से कवर कर लेना है ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। अब इन दोनों पार्ट के सेंटर में आपने निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट हमें थोड़ा मोटा ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इसमें हमने एक्स्ट्रा कागज निकाला है ना, कैंची की हेल्प से कट करके निकाल लेंगे। तो दोनों कार्डबोर्ड से हमें इस तरीके से जो है मोटा मोटा सा कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों कार्डबोर्ड की साइड पर ना आपने चांद की शेप में जो है निशान लगा लेना है किसी भी मार्कर की हेल्प से। दोनों साइडों पर निशान लगाने के बाद फिर आपने कट कर लेना है किसी भी कैंची से या चाकू से या कटर से। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, सीजर की हेल्प से मैंने बिल्कुल चांद जैसी शेप जो है दोनों साइडों से कट कर ली है। अब यहाँ पे ये देखिए, चांद जैसी शेप दोनों तरफ से कट हो चुकी है। दरमियान में जो कट लगाया था ना, उसके बाद आपने क्या करना है, एक दूसरे गत्ते को आपस में अच्छे से फिक्स कर लेना। कुछ इस तरीके से ये स्टैंड जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए ग्लू गन की हेल्प से या फिर कोई भी ग्लू आपके पास हो, अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि ये
मजबूत हो जाए, बिल्कुल हिले नहीं। तो अब यहाँ पर केक का बेस वाला मैंने हिस्सा लिया है जो केक के साथ आते हैं, ये जो हर घर में इजी ये गत्ते जो है मिल जाते हैं। अब इसके पीछे भी आपने गिलू लगा देनी है और कार्डबोर्ड के स्टैंड पर भी आपने गिलू लगा देनी है, क्योंकि इसी के ऊपर हमने केक के गत्ते को चिपकाना है ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए और मजबूत भी हो जाए। तो बस देखिए हमारा खूबसूरत सा जीरो कॉस्ट प्लांट स्टैंड जो है वो बनकर फटाफट से तैयार हो चुका है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, चाहे छोटा सा प्लांट भी हो वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर आप इसे घर के किसी कोने में भी रख देंगे ना तो ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से देखिए घर में पड़े बेकार केक के गत्ते और कार्डबोर्ड से हमने अपने घर को सजा लिया है, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी प्लास्टिक के पॉलीथीन से कमाल की चीज़ बताने वाली हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने किचन में यूज़ कर सकते हो और अपने घर में भी। तो चले जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शॉपिंग बैग को अच्छे से फैला लेंगे, फिर इसे नीट और क्लीन तरीके से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक दफ़ा पहले फोल्ड कर लिया है, फिर दूसरी बार भी इसे फोल्ड करूँगी और अब तीसरी बार भी फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा जितना अच्छे से आप फोल्ड करेंगे फाइनल रिजल्ट उतना ही परफेक्ट अच्छा होगा। अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड, यहाँ पर शीट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जूतों के जो बॉक्स होते हैं ना उनके पीसेस कर लिए थे। अब इन्हें जो है आपने साइडों पर डाल देना है। जहाँ पर आपने देखना है कि जहाँ पर पॉलीथीन का कॉर्नर खाली है ना वहाँ पर आपने इसको साइडों पर डाल देना है, फिर दूसरी साइड पर भी डाल देंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे चारों तरफ। अच्छा, मैंने जो कार्डबोर्ड के पीसेस इस्तेमाल किए वो जूतों के बॉक्स के हैं, तो वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, तो मैंने क्या किया पॉलीथीन की साइडों पर डबल डाले हैं। अगर आपके पास जो है कार्डबोर्ड मजबूत है तो सिंगल भी आप डाल सकते हैं। अब इसकी बेस को मजबूत करने के लिए एक कार्डबोर्ड जो है वो इसके अंदर भी डाल रही हूँ, तो ये एक बॉक्स जैसी शेप बन जाएगी। यानी इसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्डबोर्ड इसकी साइडों पर हमने डाल दिया है। मैं इसे किचन में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारे मिक्सी के जार जो है वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन्हें रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप चाहें तो इसमें मसाला जाल की जो बोतलें होती हैं वो भी डाल सकते हैं, ऑयल की बोतलों को भी रख सकते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ का काम करेगी। इसमें अगर थोड़ा सा पानी गिर भी जाएगा ना तो फ़ौरन पॉलीथीन की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी प्लास्टिक के शापर की वजह से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के मसालों के डब्बे तो तकरीबन हर घर में मिल जाते हैं। किसी डब्बे का साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, और ये किचन काउंटर पर इधर उधर फैले हुए बहुत ही बुरे लगते हैं। ऊपर से ज़रूरत के वक्त बार बार हर डब्बे को खोलना पड़ता है, जल्दी से कोई मसाला मिलता भी नहीं। लेकिन आज मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बताने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में पड़े ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आप खाली डब्बा जो आपके घर में बेकार हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी आप इस तरह के जो पेपर कप होते हैं जो अक्सर हमारे आइसक्रीम के साथ आते हैं, जिन्हें हम संभाल कर रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं, तो बस आपने इसका इस्तेमाल करना। और सिंपल सा कंटेनर स्मार्ट मसाला बॉक्स आपका बनकर तैयार हो चुका है। घर में ही कोई हमारा पैसा रुपया खर्च नहीं हुआ। अब इसमें आप अपने खड़े मसाले या पिसे मसाले आसानी से रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए एक ही जगह पर सारे मसाले कितने नीटली सेट हो चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ट्रांसपेरेंट ढक्कन होने की वजह से ऊपर से आपको नजर भी आएंगे कि कौन सा मसाला कहाँ पर रखा हुआ है। तो अब आपको बार बार सालन वगैरह बनाने के लिए हर मसाले का ढक्कन खोलना या बंद नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में सारे मसालों का इस्तेमाल एक ही डब्बे में से कर सकते हैं। इससे किचन भी ऑर्गेनाइज लगेगा, और देखिए कितना ये खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। फटाफट से कोई हमारा रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ, टाइम भी आपका बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आइडिया आपको जरा से भी यूजफुल लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कई बार हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलें बहुत सारी खाली इकट्ठी हो जाती है, स्पेशली बकरा ईद के मौके पर हर किसी के घर में कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इतनी ढेरों ढेर बोतलों को किस तरह से हम शापर में रख सकते हैं। तो इन्हें एक ही शापर में रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें छोटी बड़ी हर साइज की बोतलें होती हैं, जिसकी वजह से ठीक से ये सेट नहीं हो पाती, देखने में काफी मैसी लगता है। लेकिन आज मैं आपको बोतलों को समेटने का स्मार्ट सा आइडिया बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हर बोतल का आपने कैप जो है वो खोल लेना है। अब कैप को पॉलीथीन के अंदर वाली साइड में आपने लगा देना है और बाहर की तरफ से आपने बोतल को घुमाकर टाइट कर देना है। बस इस तरीके से एक एक करके सारी बोतलों को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से इसी पॉलीथीन के अंदर देखिए कितनी ढेर सारी बोतलें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जिस पॉलीथीन में पहले कोई भी बोतल जो है वो अच्छे से फिक्स नहीं हो रही थी। ना ज़्यादा ये जगह घेरेंगी, ना ही बोतलें जो है वो इधर उधर फैलेंगी। अब इन बोतलों के लिए बड़े बड़े बैग या बड़े बड़े थैले की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक छोटे से पॉलीथीन में आप जो है 15 से 20 बोतलों को समेट सकते हैं। आप कहीं भी आराम से हैंग कर सकते हैं। सच में फ्रेंड्स अगर आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज को यूज करते हैं तो घर को कितना नीट और क्लीन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा मनी सेविंग है। फ्रेंड्स इस तरह के केक बॉक्स या मिठाई के बॉक्स तो हर घर में आते हैं, लेकिन जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं।
हैं, लेकिन आज के इस ऑर्गेनाइजेशन आइडिया के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं फेंकने वाले, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इधर उधर पड़ी रहती है, ज्वेलरी आपस में इस तरह से घुल मिल जाती है, फंस जाती है कि टाइम पे जब हमें कहीं जाना होता है तो मैचिंग के जो इयरिंग्स हैं वो मिलते ही नहीं और बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है। तो आज ये प्रॉब्लम आपकी हल होने वाली है। तो सिंपल आपने क्या करना है, छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं और इस डब्बे के हिसाब से आपने मेजरमेंट कर लेनी है। अब इनके दरमियान में निशान लगाकर इस तरह से कट लगा लेंगे और इसी मेजरमेंट के हिसाब से 2 कार्डबोर्ड और आपने लेने हैं और इसे जो है जिस कार्डबोर्ड पर आपने कट्स लगाए हैं उसी के हिसाब से इस कार्डबोर्ड पर भी आपने निशान लगाकर कट्स लगा लेने हैं और इसे अच्छे से बॉक्स में फिक्स कर लेंगे। तो ये सुनने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी ये क्या चीज बनने वाली है, जिसे देखकर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे काफी कमेंट आए थे कि प्लीज हमें जो है ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजर बनाकर दें जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट में, हमारा कोई रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ, बगैर मेहनत के जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। आप अपने इयरिंग्स के पेयर बनाकर इसमें रख सकते हैं, रिंग को आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपने नेकलेस को इससे में आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको टाइम पर ज्वेलरी भी मिल जाएगी, वरना क्या होता है एक कांटा मिलता है और दूसरा मिलता भी नहीं। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपका खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है और इसे आप बंद करके भी रख सकते हैं। इससे आपकी ज्वेलरी जो है सेफ रहेगी, मट्टी धूल से बच जाएगी। तो आप सभी बर्तन धोते वक्त बार बार जो है स्क्रबर पर साबुन लगाते होंगे और यही सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला काम है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट सा आइडिया बताऊंगी जिससे आपको बार बार साबुन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार साबुन डालिए और उससे आपका आराम से कई सारे बर्तन धो सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है एक स्क्रबर और मोटे वाला आप लीजिएगा और इसके दरमियान में छोटा सा ना आपने होल कर लेना है। होल करने के लिए आप कैंची की हेल्प से इजीली आप इसमें सुराख कर सकते हैं। आप छुरी को गर्म करके भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। अब आपको लेना है कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन जो आप यूज करते हो, एक टुकड़ा कट करके इसमें डाल दीजिए या फिर क्या कीजिए साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस आपका स्मार्ट सा स्क्रबर बनकर तैयार हो चुका है। चले मैं अब आपको बर्तन भी धोकर दिखाती हूँ। हल्का सा आपने स्क्रबर को पानी से गीला कर लेना और अंदर रखा हुआ साबुन जो है अपने आप झाग बनना शुरू कर देगा और बार बार आपको साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार स्क्रबर से मैं बर्तन साफ करके भी दिखा रही हूँ, झाग कितनी अच्छे से बन चुकी है और काम भी जल्दी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार साबुन को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका साबुन जल्दी गीला भी नहीं होगा और स्क्रबर भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज्यादा है कि कई बार कूलर चलाने के बावजूद भी ठंडी हवा महसूस ही नहीं होती और ना ही हमें कूलर से राहत मिलती है। कूलर चलता रहता है लेकिन हवा बिल्कुल नॉर्मल सी आती है और इसी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका कूलर काफी हद तक एसी जैसा ठंडा हवा देगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल की जरूरत है। तो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो सिंपल सा हमने क्या करना है, पहले प्लास्टिक की खाली बोतल ले लीजिए और इसकी कैप को आपने खोल लेना है। इसके बाद हमें लेना है सादा नमक जो कि हम अपने किचन में यूज करते हैं। तो बोतल में कीफ डालकर इसमें आपने 3 से 4 चम्मच भरकर नमक डाल देना है और ध्यान रखिएगा कि नमक थोड़ा ज्यादा डालना है, तभी ये ट्रिक अच्छे से वर्क करेगी। अगर 1 लीटर वाली बोतल आप ले रहे हैं तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच भरकर आपने इसमें नमक डाल देना है। अब इस बोतल को आपने पानी से भर लेना है। बोतल जो है आधे लीटर की हो या लीटर की, पानी आपने फुल इसमें भरना है और फिर आपने कैप को अच्छे से बंद कर देना है। अच्छे से इसको शेक कर लेंगे ताकि पूरे तरीके से पानी में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इस बोतल को डायरेक्ट आपने फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीजर में रखना है और तब तक इसको जमने देंगे जब तक इसमें अच्छे से बर्फ जम ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं बर्फ अच्छे से जम चुकी है। बोतल देखिए बिल्कुल आपकी हार्ड होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस जमी हुई बोतल को आपने कूलर के अंदर डाल देना है जिस बोतल में आपने बर्फ को जमाया था। अब इस बोतल को डायरेक्ट डाल देंगे कूलर के अंदर। तो यहाँ पर ये ट्रिक कैसे काम करेगी, जो नमक वाली आइस बोतल हमने बनाई थी ना, वो नॉर्मल बर्फ की तरह जल्दी पिघलती नहीं, काफी देर तक ठंडक रहती है कूलर के अंदर। कूलर के पूरे पानी को लंबे अरसे तक ये ठंडा रखता है, जिसकी वजह से कूलर की जो हवा है वो एसी जैसी महसूस होती है, चिल रहता है ये कूलर काफी देर। लेकिन अभी ठहरिए, इसमें एक छोटी सी चीज और डालनी है जो बहुत ही काम की होती है, वो है यहाँ पर फटकड़ी। थोड़ी सी फटकड़ी कूलर के पानी में डाल देंगे, इससे पानी में स्मेल नहीं आती, पानी जल्दी गंदा नहीं होता और जितनी भी डर्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है। कूलर को चलाकर देखते हैं। सच में फ्रेंड्स, हवा में इतनी ठंडक हो जाती है, एसी जैसी ठंडक आपको फील होगी, आप खुद फील करेंगे। अगर गर्मियों में कूलर आपका ज्यादा सही से ठंडक नहीं देता तो इस ट्रिक को आपने जरूर ट्राई करना है, कमरा आपका ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलोगे इसी तरह से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।